हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमने रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं हम आपके मोशन चैप्टर के। 2 वीडियोस आपके पास आ चुकी हैं। आज हम थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम वेलोसिटी को आपको समझाने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। अभी तक आपने स्पीड पढ़ा था। स्पीड जो हमारी होती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी, क्या होती है स्पीड? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। पढ़ा है हमने, पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। अगर हम इस चीज़ को मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाना चाहते हैं, मोर प्रिसाइज बनाना चाहते हैं, नॉलेजफुल बनाना चाहते हैं, तो हमने लिखा वेलोसिटी को स्पीड प्लस डायरेक्शन। मतलब कि अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो हम श्योर हो जाते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में हमारी ये स्पीड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिली हमें। तो इसका मतलब हमें वेलोसिटी को समझना है। वेलोसिटी को समझिए। वेलोसिटी बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर हमने डिफाइन किया, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम और सिंपली स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बेसिकली जो हमने यहाँ डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही लिखना है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर क्या लिखा, डिस्टेंस लिखा। तो आपको समझना है कि एक्चुअली में हमें क्या लिखना है। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ना कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। लेकिन मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझिएगा। जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर जो मोशन है वो स्ट्रेट मोशन होता है। ध्यान दीजिएगा, मोशन कैसा है, स्ट्रेट मोशन। तो अगर स्ट्रेट मोशन है, मान लीजिए यहाँ से कोई बॉडी यहाँ पर जाती है, क्लियर? तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कहूँ इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये, और फाइनल पॉइंट कौन सा, ये। और मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमने कहा कि 5 मीटर ट्रेवल हुआ, 5 मीटर ट्रेवल हुआ। तो आप समझिए कि डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तो आपका आंसर होगा 5 मीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5 मीटर। तो आपके जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ है, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ है। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर डिस्टेंस रादर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एग्जैक्टली वे में हमें वेलोसिटी का फार्मूला जो होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब बात देखिए, फार्मूला क्या है, v is equal to s by t. What is s here? S is the displacement or distance, t is the time, v is the velocity. क्या फर्क हुआ स्पीड और वेलोसिटी के नोटेशन में? अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने स्पीड को पढ़ा था तो v is equal to s by t या d by t लिखा था। लेकिन यहां पर हमने क्या कहा, स्पीड के साथ हमने क्या इंक्लूड कर दी, डायरेक्शन इंक्लूड कर दी। और डायरेक्शन इंक्लूड करने के लिए हमने यहां पर क्या लगाया, एरो, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमारी जो स्पीड के साथ अगर हमने उसकी डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया तो वेलोसिटी आई, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेलोसिटी विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी आपकी, चाहे स्पीड हो चाहे आपकी वेलोसिटी हो, दोनों ही केस में हमारी जो यूनिट है वो कितनी आएगी, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। सेकेंडली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या समझना है, क्या होती है आपकी वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या चीज करनी है हमें। समझिए, हमें ये पता है एक रिलेशन जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अब ये रिलेशन अगर आपने पढ़ा था, अगर मैं बोथ साइड को t से डिवाइड कर देता हूं, बोथ साइड को मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ये देखिए ये क्या चीज बनी है आपकी, ये बनी है आपकी स्पीड। तो हमने क्या बोला, दिस इज स्पीड एंड दिस इज वेलोसिटी। क्या बनी हमारी, दिस इज वेलोसिटी। तो आपको ध्यान देना है कि जो स्पीड है, स्पीड का आंसर हमेशा ज्यादा आएगा वेलोसिटी के
आंसर से। क्या रिपीट कर रहा हूं, स्पीड का आंसर जो है वो हमेशा ज़्यादा आएगा वेलोसिटी से। या दूसरे शब्दों में अगर हम इसको थोड़ा सा और फिजिक्स की लैंग्वेज में बताना चाहें आपको, हम तो बोलेंगे कि हमारे पास स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी और इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया यहां तक कि मैं क्या कह रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, वेलोसिटी की वैल्यू से। नोट डाउन करेंगे इसको। अब बात आती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा मोशन, स्ट्रेट मोशन। ध्यान दीजिएगा हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट मोशन। इस स्ट्रेट मोशन के अंदर आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर इक्वल। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, अगर वहां पर हम डिस्टेंस भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि वो डिस्प्लेसमेंट की ही बात है, लेकिन स्ट्रेट मोशन के अंडर आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ध्यान दीजिए हमने यहां पर पहले लिखा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट line, when a body is moving along straight line covering equal distances in equal interval of time, then the motion then the velocity is said to be uniform velocity। मैंने यहाँ पर सर्कल किया है डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे क्या होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था। एग्जैक्टली वे से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्टेंस है। क्यों डिस्टेंस है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इससे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी एक ग्राफ की बात होगी और उस टेबल की बात होगी। तो उस टेबल को दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये हमने क्या लिख दिया यहां पर, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या लिख दिया, टाइम। अब यहां पर हमारे पास किस में है, सेकंड में है, आपको पता होना चाहिए सेकंड में, और ये किस में है, मीटर में। 0, 1, 2 एंड सो ऑन हमने ले लिया। ये 0, 7, 14, 21। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास यहां पर टाइम, और यहां पर आप चाहे डिस्टेंस लिख लीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, बात एक ही है इस टाइम पे, क्योंकि मोशन कैसा है, मोशन है आपका स्ट्रेट मोशन। तो यहां पर जो पॉइंट्स बनेंगे जब आप प्लॉट करोगे तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सेम जो हम यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ चुके हैं वो सेम आपका ग्राफ यहां पर भी आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ध्यान दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं यहां पर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने यहां पर लिख दिया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर। और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा। क्या आएगा यहां पर, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस। तो मान लीजिए मैंने यहां पर 7 है, यहां पर 15 ले लिया, और हो सकता है मैंने यहां पर 30 ले लिया या 32 ले लिया। तो आप समझिए यहां पर जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो ग्राफ, यहां पर हमारा टाइम एक्सिस है और यहां पर हमारा क्या है, डिस्टेंस, या फिर क्या ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ सकता है, हो सकता है ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ जाए। तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बस आपको दिमाग में ये डालना है कि ग्राफ आपका कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जहां पर अनइक्वल डिस्टेंसेस या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, और ग्राफ हमारा जो आएगा उस ग्राफ को हम चेक करेंगे तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी कब चेंज होती है, ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी कब चेंज होती है, आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है वेलोसिटी कब चेंज होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी को हमने सिंपल वे से अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। यही हमारे पास ऑप्शन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, तो पहले पॉइंट आता है या तो ये चीज चेंज हो जाए, स्पीड अगर चेंज हो रही है तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। समझ पा रहे हैं कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। सेकंड, अगर हमने कहा स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी मोटरसाइकिल पे आपकी स्पीड मान लीजिए 40 की है, लेकिन डायरेक्शन को आप बार बार चेंज कर रहे हैं, तब भी वेलोसिटी आपकी क्या होगी, चेंज होगी। समझ पा रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि स्पीड को फिक्स कर दिया 40 की, लेकिन डायरेक्शन बार बार कभी लेफ्ट कभी राइट कभी नॉर्थ कभी वेस्ट,
इट मीन्स यू आर एवरी इंस्टेंट पे आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। गेटिंग, ये पॉइंट सभी को हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अब हमारे पास आती है तीसरा पॉइंट कि अगर स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तब भी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ कि अगर स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी के बारे में आपने समझा। अब आता है हमारे पास, यहां पर आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब ये कंसेप्ट कहां से आया एवरेज वेलोसिटी? आपने देखा है कि जब हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड यानी मीटर के अंदर जो स्पीड है वो वेरी रहती है, यानी चेंज होती रहती है। और उसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो स्पीड है, स्पीड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होती रह रही है, चेंज होती रह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने 9 बजे एक मोटरसाइकिल को चलाना स्टार्ट किया और 30 मिनट तक आप मोटरसाइकिल को चला के आपने स्टॉप कर दिया, तो 30 मिनट तक यानी 9 बजे से लेके 9:30 तक आपकी वेलोसिटी क्या रही? क्या आप किसी को लगता है कि उसका कोई आंसर होगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है। कभी वेलोसिटी आपकी चेंज हुई, कभी आप नॉर्थ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, या आप ये कह सकते हो कभी आप स्ट्रेट चले, फिर तो आपने टर्न किया, लेफ्ट टर्न, फिर देन राइट टर्न, तो ऐसा कुछ कर रहे हो और साथ में उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड भी आप चेंज कर रहे हो। इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर आंसर। जब ऐसा होता है कि हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटीज होती हैं, एक वेलोसिटी ना होके कैसी होती हैं, वेरिएबल वेलोसिटी होती है, यानी काफ़ी सारी अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो एक पीरियड के लिए जब अगर हमें एक आंसर चाहिए, वो एक आंसर कौन देता है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली हम क्या डिफाइन करते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट का मतलब एक के बाद एक चेंज हो रही है, मान लीजिए 5-5 का अंतर आ रहा है उसमें, अगर ऐसा हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद अ यूनिफॉर्म रेट, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी अर्थमेटिकल मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो सबसे पहले वेलोसिटी थी और जो सबसे लास्ट थी उसका मीन होगा। सबसे इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी स्टार्टिंग की थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल यू से। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल यू है, इसको कैपिटल यू नहीं लिखेंगे आप, नोटेशन है फिजिक्स की। ऐसे ही हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम स्मॉल v से लिखेंगे, तो u + v / 2 अगर हम करते हैं, जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। सेकंड, एवरेज वेलोसिटी की जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, अगेन एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर / सेकंड। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी यूनिट क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो आंसर आएगा आपकी जो यूनिट होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो मीटर / सेकंड ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आपका क्या समझ में आया आपको, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? इसके बाद लेक्चर में हम समझाना चाहते हैं आपको एक्सेलरेशन। आप ध्यान से समझिए एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। एक्सेलरेशन जो होती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कितने टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, कितने टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में। तो आप समझिए कि हमारे पास हमने क्या लिखा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपकी क्लास में आपको समझ रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है। रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है। तो यहां पर हम इसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं ए से, और ए क्या किसके बराबर आएगा, v - u / t, v - u / t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय क्या लिखा हमने, टाइम टेकन। तो ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब कि टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। अब आपको एक चीज समझने वाली है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आया v - u / t लिखा हमने, v - u / t लिखा। अगर हम ध्यान से देखें ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। इसकी यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की हम बात करते हैं, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर बाय सेकेंड, और नीचे क्या है आपका टाइम। तो इसको बाय 1 कर लिया हमने। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ms/2, ms/2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए केस की बात करें, इफ
v इज ग्रेटर देन u। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल को हम स्टार्टिंग में हमारे घरों में रेस्ट पे होती है और उसके बाद हम चलाते हैं तो v यानी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो a क्या आएगा आपका v माइनस यू डिवाइड बाई टी डेट इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन कैसा आया आपका पॉजिटिव आया। अगर इफ v लेस देन u है तो a क्या आएगा आपका नेगेटिव। अब आप समझिए a नेगेटिव कब आता है, मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उसकी आपकी जो स्पीड है, ठीक स्पीड आपकी है वहां पर ज़्यादा, लेकिन ब्रेकर आएगा बीच रास्ते में तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और मैंने आपको समझाया वेलोसिटी कब चेंज होती है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हुई तो वेलोसिटी भी कम हुई। इसका मतलब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम। फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, जब हम ब्रेक लगाते हैं या फिर ब्रेकर आता है। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, डेक्लरेशन भी बोल देते हैं। क्लियर, क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है रिटार्डेशन एक कंसेप्ट आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक, एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।